स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों सीटेट नोटिफिकेशंस को लेकर आपके इतने सारे मैसेजेस कि सर सीटेट होगा भी नहीं होगा, इतना ज़्यादा निगेटिविटी। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है कि सीटेट का नोटिफिकेशन देरी क्यों हो रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और सिलेबस में क्या बदलाव होने जा रहा है, कि इस बार पास करना क्या थोड़ा कठिन होगा या फिर सर थोड़ा आसान हो जाएगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगा, जुलाई होगा या फिर अगस्त पहुंच जाएगा। सब कुछ आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि सीटेट के वो तरीके जिससे आपको हर एक वो पॉइंट्स जो आपको 4-4 5-5 नंबर आपके टाइम मैनेजमेंट करके बढ़ाता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशंस को लेकर भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन को लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। दोस्तों सीटेट का नोटिफिकेशन आपको इसी अप्रैल में, आप बस वेट करिए, अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल जाएगा। सो डोंट वरी। रही बात दोस्तों इसके एग्ज़ाम डेट की, तो ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि एग्ज़ाम इसका निश्चित रूप से अब जुलाई लास्ट तक जाएगा सर जी, यानी 15 जुलाई से लेकर करीब 25 जुलाई के आसपास जाएगा। यानी टाइम थोड़ा बहुत मिला है, पर इसको हम कुछ कहते नहीं। हमारा ये मानना है कि भाई कोई इशू नहीं है सीटेट के लिए। अगर आपको वक्त मिल रहा है तो इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे। भाई अगर आपको वक्त मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, कोई इशू नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सीटेट होगा नहीं। सीटेट जब कोविड में नहीं रुका तो क्या अब रुकेगा? 2021 में ही सीटेट शुरू हो गया था। दैट मीन्स जब कोई एग्जाम लगभग हो रहे थे। तो कहने का मतलब सीटेट तो होगा, ये बात परम सत्य है। दूसरा दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है सिलेबस को लेकर, जी हाँ दोस्तों, इस बार पिछली बार आयोग ने कहा था कि मैं जो नई एनसीईआरटी है वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी दूंगा, लेकिन आयोग ने क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ प्रश्न पत्र ऐसे बन गए कि सर जी होता क्या है कि नई एनसीईआरटी से उतने प्रश्न हुए नहीं और सारी पुरानी एनसीईआरटी आ गई। तो उसके चक्कर में लोगों ने नई वाली खूब पढ़ी, पुरानी को दरकिनार किया, चीज़ें बिगड़ गई, रिजल्ट केवल 100 में 10 हुआ। कहने का मतलब ये 28 लाख फॉर्म में केवल कितने लोग पास हो जाते हैं? 26 लाख फेल हो जाते हैं और 2 लाख लोग दोस्तों पास हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या इस बार कठिन होगा या आसान? तो दोस्तों एग्ज़ाम का लेवल कभी भी कठिन नहीं होता, ना कभी आसान होता है। डिपेंड ये करता है कि किसने पेडागोजी सीखी है। आपको अच्छे से पता है, अटेंशन दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको अच्छे से पता है पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन है। अगर वो पेपर वन वाला बंदा है, पेपर वन वाला अगर स्टूडेंट है, तो सिंपल सी बात है, आपको उसको पता है कि वहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। बाल विकास में 30 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन गणित में पेडागोजी, 15 क्वेश्चन हिंदी में पेडागोजी, 15 संस्कृत में पेडागोजी और 15 आपके दोस्तों ईवीएस में पेडागोजी, करीब 90 क्वेश्चन पेडागोजी। तो सबसे बड़ी गलती आपकी यही है कि हम पेडागोजी नहीं सीखते हैं, सेम गलती बार बार रिपीट करते हैं। आपको लगता है कि बस प्रैक्टिस, महामैराथन ये सब देखने से काम हो जाएगा या टैग वर्ड पढ़ने से काम हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं। बाद में 1 नंबर 2 नंबर, बहुत मेहनत के बावजूद भी 2 नंबर कम हो जाते हैं, 3 नंबर कम हो जाते हैं। तो इसका एक ही कारण दोस्तों आपको बताऊंगा कि पेडागोजी ज़रूर सीखिए। आप इसे कैसे सीख सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको विशेष हेल्प कर रहा है। अगर आप सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें सर, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, और हर बार 3-4 नंबर से 8-10 नंबर से फंस रहे हैं, तो दोस्तों ये पेडागोजी जो सीखने वाला नोट्स है हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बिना मतलब की चीज़ें नहीं, सिर्फ उतनी चीज़ें जितना आप पढ़ लो तो पास कर जाओ। हमारे द्वारा दोस्तों एक ऐसा नोट्स मिलेगा जिसकी सहायता से पहले मैं आपको पेडागोजी सिखाऊंगा, उसके बाद टॉपिक वाइज कंटेंट जो हो टॉपिक में दोस्तों, जैसे कोई बच्चा गणित में बहुत कमज़ोर है तो गणित में वो चुनिंदा प्रश्न आपको मैं दूंगा, करीब 40-50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे और 40-50 पेज भी होगा उसमें। इतना कर दोगे ना सर, तब भी 30 में 24-25 पहुंच जाओगे। रही बात आपके संस्कृत को लेकर, बहुत लोग परेशान होते हैं। संस्कृत के लिए आपको टॉप 200 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ट्रिक के साथ दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन के साथ ट्रिक दी गई है, आप उसे कर लीजिएगा। और वो 200 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से ढंग से, अगर आपने बस अच्छे से रिवीजन मार दिया तो यकीन करिए आप 30 में 28 तक लोग लेकर गए हैं पिछली बार। तो इस बार तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप और बेहतर करोगे, है ना। और साथ में, इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है जिससे आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। और सवाल ये है कि एक मन में सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल ये कि सर वो सब तो ठीक है, ये सब बातें तो बहुत है, लेकिन इसका क्या प्रूफ है, क्या गारंटी कि मैं पास कर ही जाऊंगा। तो भैया इसके लिए आपको एक काम करना होगा, जैसे ही आप नोट्स पढ़ के ख़त्म करें, नोट्स के नीचे टेस्ट सीरीज़ दी रहेगी। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस का लेवल 2021 से 2024 तक का रहेगा और आपको उस पर चेक करके बताना है। अगर 150 क्वेश्चन में आपका नंबर 110 115 जा रहा है
तो मान कर चलो जितना आ रहा है टेस्ट में उसमें से 20 कम कर दो, 15-20, वही आपका एक्चुअल स्कोर जाता है। 115 आ रहा है तो पेपर में 100 ही आएगा। अब मान लो नोट्स पढ़ने के बावजूद, हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप एक बार पढ़ेंगे तो खुद जान सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हुआ दूसरा पहलू कि हमने नोट्स पढ़ ली, सारी चीज़ें क्लासेज उसमें कर ली, मतलब क्या कहते हैं कि फिर भी लेकिन 80, 85, 90, 95 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तो आपको पता चल रहा है, फिर भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो हमें तुरंत बता देना मैसेज करके या कॉल करके, सर जी अभी इस सब्जेक्ट में नंबर ड्रॉप आउट हो रहा है। आप व्हाट्सएप पे अपना सब्जेक्ट डालेंगे, ये नंबर हमारा बन रहा है, समय से पहले मैं आपको उस सब्जेक्ट में प्रीमियम वैल्यू वाले कुछ ऐसे नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा जिससे आप समय से पहले सुधार करके आप सीटेट को पहली बार में क्रैक कर जाओगे। कैसे परचेज करना है, अब ये आपके मन में चल रहा है कि परचेज कैसे होगा। नंबर स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हाई करके अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखते ही और पेपर आपका नाम बताएंगे, सीटेट पेपर 1, 2। आपको वहाँ पे 2 प्राइस शो होगी, एक आपको शो होगा दोस्तों 699 और एक आपको शो होगा वहाँ पे दोस्तों 430। तो अगर आप आज इसको, नवरात्रि स्पेशल, अगर आप इसको आज बाई करते हैं अभी के अभी, क्योंकि डिस्काउंट आज के लिए है, तो आप इसको 430 में अभी अवेलेबल करा सकते हैं, तुरंत के तुरंत आपको ये अभी मिल जाएगा और आप आराम से अपनी तैयारी को 100% सिक्योर कर जाओगे, क्योंकि इसमें पेडागोजी सीखने को मिल जाएगा सभी विषय की। और बस, और पेडागोजी के लिए मैं आपको सिर्फ कितना दूंगा, 150 पेज दूंगा, जिसमें 90 पेज आप मुझे पढ़कर दे दो, केवल 90 पेज पढ़कर दे दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। 100+ पहली बार में आप कर देंगे। बाकी आपको दोस्तों अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, और मिलेंगे आपसे लाइव क्लास में। तब तक के लिए अपना बस ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, है ना, अच्छा लगा हो तो कर देना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे अभी लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।